दोस्तों, जिसने अपने मन की शक्तियों को जान लिया, उसने अपने जीवन को बहुत ही कम समय में बदल दिया। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनको मन की शक्तियों के बारे में पता है। जिस आदमी को अपने मन के बारे में पता नहीं होता, उसके लिए मन की शक्तियों के बारे में जानना ऐसा ही होता है जैसे आज से 100 साल पहले किसी को मोबाइल के बारे में बात करना। वो विश्वास भी नहीं करेगा कि मन में भी कोई शक्तियाँ होती है क्या। लेकिन जिसने अपने मन की शक्तियों को समझ लिया, उसने अपने मन की शक्तियों को जागृत कर लिया, उसने अपने जीवन में चमत्कार घटित होते हुए देखा है। आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके मन की शक्तियों को जागृत कर देगा। उसके बाद आप जो सोचेंगे वो कर पाएंगे। हमारा मन शक्तियों का अथाह भंडार है, बस हमें उसे जानना होता है, समझना होता है, हमारे मन को जागृत करना होता है। इन 7 तरीकों से आप बड़ी आसानी से अपने मन की शक्तियों को जागृत कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम के अंदर एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्तियों के बारे में बताते थे। वो हमेशा शिष्यों को मन की शक्तियों के बारे में पढ़ाते और मन की शक्तियों को कैसे जागृत करना है उसके बारे में बताते। गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे, उनको अपने मन की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी थी और वो ही अपने शिष्यों को बता रहे थे। शिष्यों को बताते बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन शिष्यों को अपने मन की शक्तियों को जानना नहीं आ रहा था। शिष्यों को पता नहीं चल रहा था कि गुरुदेव की बातें हमें समझ क्यों नहीं आती। गुरुदेव जो कहते हैं कि मन इतना पावरफुल होता है, तो फिर हम अपने मन की शक्तियों को क्यों नहीं जान पा रहे हैं। बहुत सारे शिष्य तो गुरु की नकल भी करते थे ताकि वो गुरु जैसा चमत्कार कर पाए, गुरु जैसे मन की शक्तियों को जान पाए, लेकिन फिर भी वो उसमें भी असफल हो जाते। गुरु को इस बात का पता था कि शिष्यों के मन में संदेह आ रहा है, शिष्यों को लग रहा है कि मन की शक्तियाँ होती ही नहीं है, ये गुरु हमें भ्रम में डाल रहे हैं। लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। सही समय आने पर गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्तियों को जागृत कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाले थे। उसी आश्रम के अंदर एक शिष्य था जो उस मन की शक्तियों को जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। इसीलिए वो शिष्य अब गुरु की नकल करने लगा। जैसे गुरु करते थे वैसे ही करने लगा। गुरु के पीछे पीछे छुप छुप कर उसकी नकल करता था। एक दिन गुरुजी एक नदी पर नहाने गए तो शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चला गया। उस दिन गुरुजी को भी पता चल गया कि वो शिष्य मेरी नकल करता है, लेकिन गुरुजी ने अपने शिष्य को रोका नहीं। शिष्य गुरुजी के पीछे पीछे गया और जहां गुरुजी नहाते थे उसी घाट पर वो शिष्य भी नहाने बैठ गया। नहाने के बाद गुरुजी जिस पहाड़ी पर बैठकर ध्यान किया करते थे, उसी पहाड़ी पर बैठकर वो शिष्य भी ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते वो शिष्य अपनी आंखें खोलता है और अपने गुरु को देखता है तो गुरु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, बहुत ही गजब का तेज। शिष्य के मन में बैठ गई कि कैसे भी करके गुरुजी से ये शक्तियां लेनी है, मन की शक्तियों को जानना है, मुझे भी गुरु की तरह दिखना है। देखो गुरु कितने तेज प्रतापी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चांद धरती पर आ गया है। तभी गुरु को भी इस बात का आभास हो गया कि शिष्य उन्हें घूर रहा है। तभी गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं और उन शिष्य को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी नकल कर रहे हो, लेकिन बेटा नकल करना बंदरों का काम होता है। हम बंदर की योनि से ऊपर उठ चुके हैं, हम इंसान बन चुके हैं। तुम भी इंसान बनो, बंदर की तरह नकल मत करो। तुम बंदर की तरह नकल करके क्या वापस बंदर बनना चाहते हो? तभी वो शिष्य डरता हुआ कहता है, गुरुदेव मैं आपकी नकल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी तरह बनना है। मुझे पता है आपको सारी मन की शक्तियाँ पता है, आप इतने दिनों से हमें बता रहे हो, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है गुरुदेव कि हम अपने मन की शक्तियों को क्यों नहीं जागृत कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैंने ये नकल करने का फैसला किया ताकि मैं आपके जैसा बन पाऊं, ताकि मैं भी मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊं। तभी वो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, इंसान अपने मन की शक्तियों को इसीलिए नहीं जान पाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो गलती है विचारों की गलती। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुझे समझाता हूँ, लेकिन ये बात 1 महीने बाद तुझे पता चलेगी। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें 1 महीने तक एक काम करना है। दिन भर बैठकर तुम्हारे मन में जितने भी विचार आते हैं
उन विचारों की एक लकड़ी इस झोंपड़ी के अंदर रख देना। जैसे कि तुम्हारे मन में एक विचार आया, उस विचार की एक लकड़ी अपने झोंपड़ी के अंदर रख देना। लेकिन तुम्हें उनके साथ एक काम और करना है। ज्ञान, ध्यान और सत्य के जो विचार आते हैं उनकी लकड़ियां तुम्हें झोंपड़ी से बाहर में रखनी है, और इनके अलावा जो विचार आते हैं उनकी लकड़ियों को झोंपड़ी के अंदर रखनी है। 1 महीने बाद आऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें मन की शक्तियों का पता नहीं चल रहा है। उसके बाद वो शिष्य उस काम में जुट जाता है। जो भी फालतू के विचार आते उनकी लकड़ी लेता और झोंपड़ी के अंदर रख देता। जो सत्य, ज्ञान और ध्यान का विचार आते उनकी लकड़ी झोंपड़ी के बाहर में रख देता। अब 1 महीना बीत चुका था। उसके बाद गुरुदेव आते हैं और आकर झोंपड़ी के अंदर देखते हैं तो वहां पर तो बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था, और झोंपड़ी के बाहर देखते हैं तो बहुत गिनी चुनी ही लकड़ियां पड़ी थी। उसके बाद गुरुदेव उस शिष्य के पास आते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे मन के अंदर कितने फालतू विचार आते हैं, जो कि पूरी झोंपड़ी भर चुकी है, और जो ज्ञान, ध्यान और सत्य के जो विचार है, जो विचार तुम्हारे मन की शक्तियों के विचार हैं, वो कितने कम है, और इसी वजह से तुम मन की शक्तियों को नहीं जान पा रहे हो। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि अब तुम एक काम करो, ये जो झोंपड़ी के अंदर जो लकड़ियां हैं वो सारी लकड़ियां ले जाकर नदी के अंदर फेंक दो। ये बात सुनने के बाद उस शिष्य कहता है गुरुदेव कि वो तो बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं, मैं अकेला इन लकड़ियों को उठाकर नहीं फेंक पाऊंगा। आप कुछ और शिष्यों को बुलाइए ताकि हम मिलकर इन लकड़ियों को वहां पर फेंक देंगे। मेरे अकेले के लिए काम बड़ा कठिन है, इन लकड़ियों का तो वजन बहुत ज्यादा है। उसके बाद वो गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इन लकड़ियों का वजन तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो विचारों का वजन लेकर घूम रहे हो, मन के ऊपर इतने फालतू विचारों का वजन है, इसी वजह से तुम मन के शक्तियों को नहीं जान पा रहे हो। उसके बाद वो शिष्य कहता है गुरुदेव लेकिन विचारों का तो कोई वजन होता ही नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लकड़ियों का वजन तुम्हारे शरीर पर पड़ता है और विचारों का वजन तुम्हारे मन पर पड़ता है, और जब मन पर विचारों का वजन पड़ता है, इसी वजह से तुम मन की शक्तियों को नहीं जान पाते हो। सबसे पहले तो तुम्हें उन विचारों को खत्म करना होगा। तुम्हारे अंदर सिर्फ सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार आने चाहिए, उसके बाद ही तुम मन की शक्ति को जान पाओगे। उसके बाद वो शिष्य कहता है गुरुदेव लेकिन इन विचारों को रोका कैसे जाए और अपने मन की शक्तियों को जाना कैसे जाए। मैंने बहुत कोशिश की इन विचारों को रोकने की, लेकिन ये रुकते ही नहीं हैं। विचार तो जबरदस्ती आ जाते हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, विचार तो जबरदस्ती आते हैं, उन विचारों का वजन तुम्हारे मन पर मत पड़ने दो। मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूँ कि उसके बाद तुम्हारे मन में ये फालतू के विचार नहीं आएंगे, और जब फालतू के विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे तो तुम्हें मन की शक्तियों को जागृत करने की शक्ति मिल जाएगी। तुम्हें तरीका मिल जाएगा अपने मन की शक्ति को जागृत करने का। इन 7 तरीकों से तुम अपने मन की शक्ति को जागृत कर पाओगे, और एक बार यदि तुमने अपने मन की शक्ति को जागृत कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इस ब्रह्मांड की हर चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं सबसे पहला तरीका है अपने विचारों को स्वीकार करना सीखो। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर जो फालतू के विचार है वो बहुत ज्यादा है, तो अब हमें उन विचारों से मुक्ति कैसे पानी है। हमें जिस काम के लिए जिन विचारों को हम रोकते हैं वो विचार हमारे अंदर ज्यादा आते हैं। जैसे कि किसी काम के लिए हमें रोका जाता है तो वही काम हम करते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है कि उस काम के लिए हमें रोका क्यों जा रहा है, तो वही काम करने के लिए हम ज्यादा उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपने विचारों को स्वीकार करो, उन्हें रोको मत। यदि तुम उन विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो वो विचार और ज्यादा तुम्हारे अंदर आएंगे, वो रुकेंगे नहीं। इसीलिए जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दे। जैसे वो विचार आते हैं वैसे ही उन विचारों को आगे जाने दे। जितने विचार आ रहे हैं आने दे और जाने दे, क्योंकि जो विचार आते हैं वो हमारे चेतन मन से आते हैं, और जब विचार आके चले जाएंगे तो हमारा चेतन मन शांत हो जाएगा, और जब चेतन मन शांत हो जाता है तभी अवचेतन मन जागता है। जैसे कि शाम के टाइम जब हम सोने जाते हैं तो हमारा चेतन मन सोने की कोशिश करता है, उस समय हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है। तो इसीलिए
अपने विचारों को आने दे और जाने दे। जब चेतन मन शांत होगा तो अवचेतन मन अपने आप जागृत हो जाएगा। दूसरा है सही समय पर विचार दे। जैसे कि हमने अभी जाना कि हमारा चेतन मन जब शांत होता है तो हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है, और चेतन मन शांत होता है शाम के टाइम। तो वो ही समय अपने मन में विचार देने का सही समय होता है। उस समय हमारे अवचेतन मन में वो विचार बहुत ही जल्दी चला जाता है। जैसे कि सोते समय हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है, तो उसी सोच के साथ हमें सोना है जो कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करेगा। जैसे कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो शाम का समय अपने अवचेतन मन में वो विचार डालने का सबसे बेस्ट समय होता है। उसी समय अपने मन में वो विचार लाओ, और शाम के समय जब हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है उसी समय उसी विचार के साथ सो जाओ। उसी विचार को अपने मन में रखते रखते जब तुम्हें नींद आ जाएगी तो वो जो विचार है वो तुम्हारे अवचेतन मन में चला जाएगा, और अवचेतन मन की शक्ति उस विचार को सच करने के लिए काम करने लग जाएगी। ऐसा तुम थोड़े दिन करोगे तो तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति अपने आप जागृत होने लग जाएगी। अवचेतन मन को पता चल जाएगा कि उसी समय मुझे विचार मिल रहा है, और वो उसी विचार पर अपनी शक्ति डालेगा। और जब उसी विचार पर अवचेतन मन की शक्ति पड़ेगी तो वो अपने जीवन में सत्य होने लगेगा, और उसी से अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है। तीसरा तरीका है कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। इन संसार में जिस भी चीज का आविष्कार हुआ है सबसे पहले किसी न किसी कल्पना में वो आविष्कार पहले भी हो चुका है। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, लेकिन पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जब हम अपने मन में सोचेंगे कुछ तभी तो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब भी इंसान ने कल्पना की है उसने अपना जीवन बदल दिया है। कल्पना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं और वही कल्पना यदि हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो वही शक्ति जो अवचेतन मन में होती है वो उसे सच करने के लिए लग जाती है। और इसी कल्पना के चलते दुनिया में इतने सारे आविष्कार हो पाए हैं। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो कल्पना करो, अपने अवचेतन मन तक उस कल्पना को पहुंचाओ, ताकि वो अवचेतन मन की शक्ति उसे सच करने में लग जाती है। चौथा तरीका है जो फालतू के विचारों को कम कर देगा, वो है ईश्वर से बात करें, खुद से बात करें। सामाजिक जगहों पर नहीं बल्कि अकेले में आईने के सामने बैठकर ईश्वर से बात करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखें। आप अपने जीवन में सफल होने के बाद क्या करना चाहते हो? आपके पास यदि अवचेतन मन की शक्ति आ जाएगी, आप अपने मन को जागृत कर दोगे, तो उसके बाद आप क्या करोगे? जो भी आप करना चाहते हो उसकी कल्पना करो, ईश्वर से खुद से कहो कि मैं ये करने वाला हूँ, और वो पूरे विश्वास के साथ कहो, क्योंकि आपकी सफलता की चाबी आपके हाथों में है। जब तक आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे वो सच नहीं होगा। इसलिए जब आप ईश्वर से इस रूप में देखते हो तो आपके अवचेतन मन को यकीन होने लगता है कि ये सच है। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाने लग जाता है। इसीलिए आईने के सामने बैठकर खुद से वो बात करें और खुद से वो खुशी का अनुभव करें। और पांचवा तरीका है प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। अवचेतन मन को जगाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान योग का अभ्यास। एक आम आदमी के लिए समझना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो ध्यान को नहीं समझ पाता है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। हमारे मन में फालतू के विचार नहीं आते, हमारे मन में वही विचार आते हैं जो हम लाना चाहते हैं। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं जिससे मन शांत होता है, और यदि मन शांत हो जाता है तो फालतू विचार नहीं आएंगे, वही विचार आएंगे जो हमारे काम के हो। और काम के विचार यदि हमारे अवचेतन मन तक चले जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी में सच में घटित होने लग जाता है। ध्यान का सबसे बेस्ट समय है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। ये दुनिया का सबसे बेस्ट समय है, ब्रह्मांड का समय वो ध्यान का समय है। उस समय तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत रहता है, और उस समय तुम जो भी ध्यान में कहोगे वो तुम्हारी जिंदगी में सच होने लगेगा। तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति उभरने लगेगी। छठा तरीका है वर्तमान में अपने भविष्य को जिए। अक्सर इंसान अपने अतीत की यादों में ही खोया रहता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है और अपने वर्तमान में जीना है। जब तुम एक संदेश अपने अवचेतन मन में डालना चाहते हो उस समय अपने भविष्य के बारे में सोचें। कल्पना करें कि आप क्या पाना चाहते हो,
लेकिन जिस समय आप अपने अवचेतन मन को विचार नहीं देना चाहते हो, उस समय वर्तमान में जिए, अपने सांसों पर ध्यान दें, आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें, लेकिन अतीत में कभी भी ध्यान ना दें। अतीत में सिर्फ आपका पश्चाताप रहेगा, अतीत में सिर्फ आपके फालतू के विचार रहेंगे, वो नकारात्मक विचार रहेंगे, वो विचार आपके अवचेतन मन की शक्ति को दबा देती है। इसीलिए अतीत की बातों को याद ना करें, भविष्य की कल्पनाएं याद करें या फिर अपने वर्तमान में जिएं। और लास्ट तरीका है अपने आप में विश्वास रखें। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि तुम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर यदि इस चीज का विश्वास नहीं है, तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। जो भी तरीका काम करेगा, जो भी तुम्हारे मन की शक्ति को जागृत करेगा, वो है विश्वास। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि न हरिद्वार का बसता न काशी कैलाश में, वचन हमारा सच कर मानो, मैं बसता विश्वास में। भगवान भी विश्वास में बसते हैं। जिसके मन में विश्वास है वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। तो विश्वास रखें कि आपके मन के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन तक लेके जाएं। उस विचार को यदि आप अवचेतन मन तक पहुंचा देते हो तो आपके अवचेतन मन की शक्ति जागृत हो जाएगी और आपके जीवन में वो सब कुछ सच होने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से वो सारे फालतू के विचार खत्म कर दें, वही विचार रखें जो आपके काम के हो, और उसके बाद इन 7 तरीकों से हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो वो शक्ति इस मन की शक्ति के माध्यम से हम उसको पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें।